E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर गलत है, गलत इक्वेशन नहीं है, गलत हमारा तरीका है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास 4 kg है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यानी उसके पास कितनी एनर्जी है, दैट कम्स आउट टू बी 36 × 10⁻16 जूल। इसके बारे में पहला शॉकिंग फैक्ट ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एटम्स से बनी है, यानी हमारी बॉडी का जो मास है वो एटम्स का ही मास है। दूसरा शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये जो एटम्स होते हैं ये 99% एम्प्टी होते हैं, यानी अगर हमारी बॉडी का मास 100 kg है तो 1 ही kg हमारा एक्चुअल मास है। बाकी का जो मास है वो कहां से आता है, वो इंटरेक्शंस की वजह से आता है। किन इंटरेक्शंस की वजह से, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाता है, जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबर इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाता है। यहां से जितनी भी एनर्जीज आती है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, जब हम उनको सम करते हैं और डिवाइड बाय सी स्क्वायर से करते हैं हमें मिलता है मास। यानी यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो मास है ये एक्चुअल में एनर्जी ही है। जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं फोटॉन के लिए तो फोटॉन के पास मास 0 है, यानी इसके पास एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन फोटॉन के पास एनर्जी 0 नहीं होती है। यानी हमें यहाँ ये लगता है कि ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू एम स्क्वायर गलत है। गलत ये नहीं है, ये जो पूरी इक्वेशन है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर। यानी इसके पास अगर मास 0 भी है तो मास की टर्म सारी 0 हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम वाली जो टर्म है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर मर जाएगा तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो निकलेगी इज इक्वल टू पी सी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स। पहला पॉस्टुलेट ये है कि ये जो टाइम है ये 4th डायमेंशन है। दूसरा पॉस्टुलेट ये है कि ये जो ग्रेविटी होती है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में ट्रेवल करती है। तीसरा पॉस्टुलेट ये है कि स्पेस में आप जितना ज्यादा फास्ट चलोगे उतना कम टाइम होगा। और फोर्थ पॉस्टुलेट ये है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 3 × 10⁹ मीटर/सेकंड। फिफ्थ पॉस्टुलेट ये है कि स्पेस टाइम में जो मास की वजह से जो कर्वेचर बनता है उसी कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी होती है। और लास्ट पॉस्टुलेट ये है कि हेवी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड टाइम स्लो हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था टाइम डायलेशन इन केस ऑफ ब्लैक होल।